गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है और आवारा पशुओं की पूरी सेवा होना चाहिए। कोई भी आवारा पशु सड़क पे नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। राजा साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है दलित और जो संगठन है जो उनके हितैषी माने जाते हैं और कांग्रेस भी हितैषी मानी जाती है, और यहाँ पर जो उज्जैन में दलित वर्ग ने जो है पार्षद, आपकी जो कांग्रेस पार्षद है उनका पुतला जलाया, क्या कहेंगे आप? क्यों जलाया? अरे आप क्यों जलाया? दलित विरोधी गतिविधियों नाका दर्शन फ्री किए जाएंगे, सरकार बनते ही नाका दर्शन फ्री किए जाएंगे। आपने सब कहा है कि जैसी सरकार बनेगी वैसे ही नाका दर्शन। ऐसा है, महाकाल दर्शन पर शरणार्थी के लिए 750 रुपये का कोविड के लिए और सावन व्यवस्था की गई, लेकिन सावन के बाद भी 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमला जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयमंडल ने इस मामले में कहा हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, मेरे दो प्रश्न हैं। इंडिया गठबंधन आपका हुआ है, उस इंडिया गठबंधन पर लगातार उससे जुड़े लोगों के ऊपर पीटीए छापे पड़ रहे हैं, तो क्या मोदी की जो सरकार है वो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है इन छापों के माध्यम से? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आज 6 राज्यों में भारतीय संगठन PFI के ऊपर एक बार फिर NIA के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। बात यह है, ED, IT, CBI ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और IT, ED, CBI गिरा दी। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी बैंकों में। उन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट बड़े बड़े, गरीबों का उनका कोई नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह कर रहे हैं। करीब 6 राज्यों में NIA ने छापे मारे PFI के संगठनों पर। बात यह है, यदि PFI के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापे मारिए, हमें आपत्ति नहीं। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, केंद्र सरकार इजराइल का साथ दे रही है, वहीं देश के कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही, हमने कभी समर्थन नहीं किया। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का, पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के जमाने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें पूरा सर आ रहा है यार, तुम्हारा पूरा सर। उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधियों को कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे।
लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, शांति स्थापित होना चाहिए। का श्राद्ध करने की बात कर रही है और मामा का श्राद्ध मामा का श्राद्ध वायरल भी हो रहा है। उनके पुत्र के द्वारा भी एक भावुक जो है वो बयान दिए गए। ये सारी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। राजा साहब, आप एट्रोसिटी एक्ट को जो खत्म करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट उन वर्गों के हित में है जिन वर्गों पर हजारों साल से अन्याय अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म नहीं करेगी। वो जो बीजेपी ने जो सूची जारी करी है इसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव को काफी पेचीदा कर दिया है। तो कोई पेचीदा नहीं है, पेचीदा नहीं है। भाजपा के बड़े नेताओं के लिए हताशा जल्दी आ रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।